नमस्कार, स्वागत है आपका। मेट्रो न्यूज देख रहे हैं आप। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेट्रो न्यूज। आपको दिखाते हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद की तमाम बड़ी और अनोखी खबरें, जिसका होगा सीधा आपसे सरोकार। निकाय चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर लोग अपने क्षेत्र के मुद्दे को लेकर अलग अलग मुद्दे सामने ले आ रहे हैं। सोना के मतदाता निकाय चुनाव में बुनियादी सुविधाएं, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं। मतदाताओं का यह कहना है कि विकास का दावा कर जनता को ठगने वाले नेताओं की दाल इस चुनाव में नहीं गलेगी। विकास कराने के प्रति गंभीर, सच्चा और ईमानदार प्रत्याशी को ही वोट दिया जाएगा। मतदाताओं का यह भी कहना है कि सोना जिस तरह से धार्मिक नगरी है, लेकिन उसके बाद भी जगह जगह गंदगी का अंबार है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्थित है। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं का कहना है कि इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शहर में सीसीटीवी कैमरे से शहर की सुरक्षा देनी चाहिए। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनमें तमाम सुविधाएं लाने के लिए नगर परिषद चेयरपर्सन और पार्षद काम कर रहे हैं। इस बारी जो नए चेहरे युवा वर्ग के आए हैं, अगर पब्लिक इनको लाते हैं तो कुछ हो सकता है, नया देखने को मिले, नया सुनने को मिले, नया समझने को मिले। और आज की जो डिमांड है, नवयुवक ही आगे आए तो वो नया काम करके दिखाएंगे। विकास के बारे में तो वैसे ऐसी कोई समस्या भी नहीं है, पर है तो बहुत कुछ भी है। आजकल बाज़ारों में चैन छीनी जा रही है, मोबाइल छीने जा रहे हैं, घर बैठे लोगों को पता नहीं क्या क्या चीज़ें धमकी आती हैं, ब्लैंक कॉल्स वगैरह आती हैं। तो रक्षा को लेकर कोई ऐसे पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं अभी तक। ऐसा तो कुछ नहीं लगता कुछ खास हुआ हो। जो मूलभूत हम चाहते हैं हमारी सुविधाएं हों, अभी तक उन्हीं का अभाव पूरा है। पिछले आज़ादी के बाद 60-70 सालों में कुछ भी ऐसा नहीं है कुछ हुआ हो हमारे साथ। चैन झपट्टे मारी है, मोबाइल की जीनें जपती है, सरेआम गोलियां चली जाती हैं, गोली चलाने वाले नहीं पकड़े जाते हैं। हमें मूलभूत सुविधाओं के लिए धरने में बैठना पड़ता है। हमारा सोना शिव नगरी कहा जाता है, लेकिन जब भी कोई भी हमारा सुबह सुबह जो है कोई भी आदमी आता है तो सबसे पहले उसको शिवकुंड के बाहर जो मेन बाजार है, हमारा मेन चौक है, उस पर गंदगी का ढेर लगा रहता है। जितने भी शहर के चौक हैं उस पर सारे लोग सारा का सारा कूड़ा शहर का वहाँ इकट्ठा किया जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे शिव, जिस तरीके से हमारे शहर को शिव नगरी कहा जाता है, उसी तरीके से बाबा शिव का धाम बने। ये वहीं गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद अब गुरुग्राम को भी 2025 तक टीबी फ्री बनाने के लिए अपनी मुहिम को तेज कर दिया है। और इस कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्राइवेट अस्पताल को भी हिदायत दी गई है कि सब टीबी के मरीजों का डेटा स्वास्थ्य विभाग को मुहैया कराएं। इस मुहिम के तहत न केवल टीबी के टेस्ट किए जाएंगे, बल्कि लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग अलग अलग इलाकों में अपने कैंप लगाकर लोगों के टीबी फ्री टेस्ट करेगा, तो टीबी जैसी बीमारी से बचाव के तमाम उपचार भी बताए जाएंगे। ये 2025 तक हमने टीबी एलिमिनेशन का टारगेट या प्रोग्राम, जिसको नेशनल प्रोग्राम रखा हुआ। माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया और इसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा ने कोशिश की है या कहा है कि हम 2024 तक इसको एलिमिनेट पहले करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रक्रिया में हमने ना केवल अपने टेस्टिंग्स जो हैं वो टीबी को लेकर वो बढ़ाई हैं, उनके कैंप्स का आयोजन कर रहे हैं हम, चाहे वो जेल हों, चाहे डेस्टिट्यूट होम्स हों, या हमारी पीएचसी के कैंप्स हों, या एनसीडी के कैंप्स के साथ हमने टेस्टिंग अभियान शुरू करने की शुरुआत कर चुके हैं हम ऑलरेडी। बल्कि और हम इंडस्ट्री में भी कैंप्स लगाने के जो है हमने शेड्यूल जारी किया। वहीं गुरुग्राम में नगर निगम हर साल नालों की सफाई पर लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम के नालों की तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। नगर निगम के अधिकारी और जिला प्रशासन मानसून से पहले हर साल दावे जरूर करते हैं इस मानसून में गुरुग्राम में जलभराव की स्थिति नहीं होगी, लेकिन पहली बरसात में ही सभी दावे खोखले हो जाते हैं। हमारे संवाददाता संजय राठौर की एक खास रिपोर्ट देखिए। हर वर्ष मानसून से पहले नगर निगम गुरुग्राम द्वारा नाले की और सीवरेज की सफाई कराई जाती है और लाखों रुपए उस पर खर्च किए जाते हैं। कारण ये है कि बरसात के दौरान जल भराव की स्थिति न हो गुरुग्राम में, लेकिन नज़ारा कुछ और ही बयां कर रहा है। इस समय मौजूद हूँ सेक्टर 12 के सिंगा चौक के पास, जहां आप देख रहे हैं कि नाले में जो गंदगी है वो भरी हुई है और सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आपको बता दूं, लाखों करोड़ों रुपए हर वर्ष गुरुग्राम शहर को जो नाले हैं उनके साफ सफाई के ऊपर खर्चे जाते हैं, लेकिन जो दशा और देख रहे हैं बद से बदतर होती जा रही है। जो आसपास के लोग हैं
बदबू के बीच रहने को मजबूर है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी जरूर बात करना चाहूंगा। कब से ये नाले भरे हुए हैं और कितनी इन चीजों से परेशानी होती है? भाई साहब, यहाँ तो परेशानी लगभग 2-2.5 साल से कंटिन्यू बनी हुई है यहाँ पे। और बरसात का जैसे ही मौसम आता है उस टाइम तो यहाँ से निकलना दूर हो जाता है और यहाँ पे है ना दुर्घटना होने की संभावना इतनी बढ़ जाती है क्योंकि पानी पूरे रोड पे पानी फैल जाता है। ना तो रोड दिखाई देता है ना नाले दिखाई देते हैं। कई बार तो इसमें इतने आदमी गिर जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल लेके, कोई साइकिल लेके, कोई पैदल चलता हुआ भी। बरसात के टाइम में तो इतना बुरा हाल हो जाता है और बदबू में तो ये लगा लो कि जीना दुर्भर है भाई साहब यहाँ पे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो नाले की तस्वीर है कुछ और ही बयां कर रही है, जो नगर निगम के अधिकारियों के जो वादे हैं ऑफिस में बैठ के, लेकिन धरातल की मैं बात करूं कुछ और ही स्थिति नजर आ रही है। इन्हीं नालों के ऊपर नगर निगम हर साल लाखों रुपए सफाई के नाम पर खर्चता है, लेकिन आखिरकार वो सफाई होती कहां पर है? क्योंकि इस समय मैं सेक्टर 12 की ये हालात है, ये सिर्फ गुरुग्राम के सेक्टर 12 नहीं बल्कि शहर के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके की तस्वीर हमें देखने को मिल सकती है। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश सैनी के साथ संजय राठौर। गुरुग्राम में ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपियों ने लूटपाट के लिए व्यापारी को तेजधार हथियार से हत्या की थी। हत्या करने के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया था। आरोपी फरार हो गया। मामले की जांच करते हुए गुरुग्राम पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने लूटपाट की कई वारदातों को कबूल किया है। पुलिस आरोपियों से तफ्तीश में इस वक्त जुटी हुई है। दिनांक 21-22 की जो रात थी उसको एक व्यक्ति की तेजधार हथियारों से गांव पहुंचा के और उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में केस रजिस्टर करके और IMT पुलिस स्टेशन में आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। उसमें 3 जो आरोपी शामिल थे उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आज ही हमने उनको गिरफ्तार किया है। पूछताछ पे बताया है कि हमें लूटपाट करनी थी और उसकी चैन और वो हम लूट के लेके और फिर उसको गाड़ियों में फेंक के चले गए थे। इस सारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पुलिस के आपसी तालमेल से और हम इनको गिरफ्तार करने में कामयाब रहे। आज हम इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस रिमांड हासिल करने के लिए प्रयासरत है। पश्चिमी विक्षोभ ने जहां नौपता को ठंडा रखा था, वहीं अब पश्चिम से आ रही शुष्क हवाओं ने दिल्ली NCR को तपाना शुरू कर दिया है। बीते हफ्ते भर से भीषण गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। साइबर सिटी में पारा 44 के पास दर्ज किया गया है। डॉक्टर भी गर्मी के सितम से बचने की सलाह देने में लगे हुए हैं। गुरुग्राम के चीफ मेडिकल अफसर की माने तो अगले 2 दिन हीट वेव लू चलने की संभावना के मद्देनजर एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। CMO गुरुग्राम की माने तो सीधी धूप की जद में आने से बचें, घरों की खिड़की दरवाजे बंद रखें, छोटे बच्चों और बुजुर्गों का खास तौर पर ध्यान रखें। गुरुग्राम गर्मी के लक्षण लगातार सामने आ रहे हैं। लोग बुरी तरह से इससे प्रभावित हो रहे हैं। पिछले अगर 5 से 7 दिनों की मैं बात करूं तो गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इस बार अप्रैल में ही टेम्परेचर ऑलमोस्ट 45 के करीब टच कर गया था और 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर टच करने को ऑलमोस्ट हुआ। 48 के करीब कल टेम्परेचर नोट किया गया था। तो ऑरेंज या रेड अलर्ट जो है वो ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। इसको देखते हुए हमने भी दिशा निर्देश जारी करने जा रहे हैं पूरे गुरुग्राम जिले में। इसमें हम चीज़ों को बताना चाह रहे हैं लोगों को, डूज एंड डोंट्स, और बेसिकली आपको क्या होता है अगर गर्मी लगने के बाद, जिसको हम लू लगना कहते हैं, तो यानी सामान्य भाषा में मैं कहूँ हीट स्ट्रेस या हीट रेस से लेके हीट स्ट्रोक तक। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है। बार बार आप पानी का सेवन जरूर करें, क्योंकि प्यास लगने पर ही पानी पीना और ये सोचना कि डिहाइड्रेशन होने के बाद प्यास लगती है, वो उसका एक मात्र तरीका नहीं है। गर्मी के लिए पानी पी रहे बार बार तो 10 मिनट में और छावा ढूंढते हैं कहीं मिल जाए तो, और कहीं पानी का प्रबंध हो तो पानी भी पीते हैं। गर्मी में या तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, अगर मजबूरी में निकलना पड़ रहा है इन इमरजेंसी तो बाहर निकल के यू हैव टू गो फॉर लेमन वाटर, नींबू पानी, सोडा,
या कुल्फ़ी खानी पड़ रही है। वर्ग आदमी है जो रोड के ऊपर जिनका काम है, जो रेडी खींच रहा है, जो अपने ऑफिस में बैठा है, उसके पास तो सारा समाधान है। एसी चला लेगा, कूलर चला लेगा, छत के नीचे रह लेगा। गर्मी से बचने के लिए बेदूब के रहते हैं, बहुत कम बाहर निकलते हैं घरों से। लेकिन मेरे को तो एक परेशानी थी, लड़का है एक मेरा चेतन, उसको कानों में दिक्कत है, सुनना बंद है 1.5 साल से। डॉक्टर साहब ने टाइम दे रखा मेरे को, तो वहाँ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी गर्मी भयंकर पड़ती, गर्मी इतनी काफ़ी हो रही है, 45 डिग्री 46 टेम्परेचर हो रहा है। इसी हिसाब के लिए कभी जलजीरा पी रहे हैं, कभी लेमन सोडा पी रहे हैं, कभी गर्मी में धूप से बचने के लिए कुछ ना कुछ मीठे पानी के शरबत करा रहे हैं। उधर गुरुग्राम में भी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ भी 45 डिग्री के पास पहुंच गया है। हमारे संवाददाता संजय राठौर की रिपोर्ट देखिए। कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर आसमान से बरसती आग के बीच लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ पेय पदार्थ का अधिक सेवन करें, ऐसी हेल्थ विभाग के द्वारा एक लोगों से अपील भी की जा रही है। इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के सदर बाजार, जहां गन्ने की रस की एक रेहड़ियाँ और जिस तरीके से बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पर लोग अब पेय पदार्थ का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। और जिस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मानूं तो वो भी लोगों से यही गुजारिश कर रहे हैं, यही अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लिक्विड है वो उसका इस्तेमाल करें, डिहाइड्रेशन से बचें। क्योंकि गुरुग्राम के आज के तापमान की मैं बात करूं तो करीबन 45 डिग्री तक जा पहुंचा है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को बढ़ती गर्मी के बीच अपने जो समझदारी के साथ अपने बढ़ते तापमान से उनको बचना भी होगा। और यही एक बड़ा कारण है, लगातार वो जिला प्रशासन हो, स्वास्थ्य विभाग हो और मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है वो भी यही कह रहे हैं कि अगले कुछ दिन और जो तापमान है वो बढ़ सकता है। इससे बचने के लिए अपने साथ छाता और एक पानी की बोतल का जरूर अपने साथ रखें। और ऐसे में कहीं ना कहीं बढ़ते तापमान के बीच अब लोग कहीं ना कहीं जिस तरीके से हेल्थ विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है तो उसकी वो पालना करें और बढ़ते हुए तापमान की मार से बचें। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश सैनी के साथ संजय राठौर।